नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेणु प्रीति पंत। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में आज से जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान शुरू। 45 दिनों तक चलेगा अभियान। पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने की होगी कवायद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़ा सम्मान ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया मिलने पर जताया वहां की सरकार और जनता का आभार। आज पहुंचेंगे ओमान। और ऋषिकेश में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार सड़क पर खड़े ट्रक से टकराई, 4 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के विदेश दौरे पर हैं। आखिरी चरण में वह ओमान पहुंच रहे हैं। ओमान के लिए रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया के सबसे बड़े सम्मान ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मान के लिए इथियोपिया की सरकार और वहां की जनता का आभार जताया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, इथियोपिया के लोगों और सरकार के साथ साथ प्रधानमंत्री अबी अहमद अली का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने कल शाम मुझे इथियोपिया का महान सम्मान निशान दिया। दुनिया की सबसे पुरानी और समृद्ध सभ्यताओं में से एक से सम्मानित होना बहुत गर्व की बात है। यह सम्मान उन अनगिनत भारतीयों का है जिन्होंने इतने सालों में हमारी साझेदारी को आकार दिया है और मजबूत किया है। उन्होंने कहा, भारत बदलती वैश्विक चुनौतियों से निपटने और नए मौके बनाने के लिए इथियोपिया के साथ सहयोग को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा, ये हमारी लंबे समय से चली आ रही और भरोसेमंद साझेदारी में अहम कदम है। शासन और शांति स्थापना से लेकर डिजिटल क्षमता और शिक्षा तक फोकस हमारे लोगों को मजबूत बनाने पर है। ज्ञान, कौशल और नवाचार पर जोर युवाओं में हमारे साझा विश्वास को दिखाता है कि वे आने वाले भविष्य हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं में सहयोग, इंसानी गरिमा और सबसे कमजोर लोगों की देखभाल के लिए एक गहरी प्रतिबद्धता को दिखाता है। ये नतीजे ग्रोथ और लोगों पर केंद्रित विकास पर फोकस करने वाली भारत इथियोपिया साझेदारी को दिखाते हैं। अगली खबर की बात करेंगे। प्रदेश सरकार आज से अगले 45 दिनों तक सभी न्याय पंचायतों में जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत पात्र लोगों को 23 विभागों की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए जागरूक किया जाएगा। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश भर की विभिन्न न्याय पंचायतों में कैंप लगाकर सरकारी योजनाओं की जानकारी आम आदमी को दें। मुख्य सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलाधिकारियों की बैठक ले रहे थे। उन्होंने कहा कि जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान का मूल उद्देश्य राज्य के प्रत्येक नागरिक तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र नागरिक को मिले, इसके लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रत्येक सप्ताह आयोजित कैंपों की प्रगति आख्या मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय एवं सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराई जाए। अगली खबर की बात करेंगे। ऋषिकेश में मनसा देवी फाटक के निकट कल देर रात एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में कार में सवार सभी 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। तेज रफ्तार कार हरिद्वार से ऋषिकेश की ओर आ रही थी। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। क्रेन की मदद से कार को ट्रक के नीचे से बाहर निकाला गया। कार में सवार सभी लोग ऋषिकेश निवासी थे। एशिया के बड़े बांधों में शुमार बहुउद्देशीय टिहरी बांध के 42 वर्ग में फैली झील में अनेक प्रकार की गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। वहीं अब जिला प्रशासन ने शीतकालीन टिहरी झील महोत्सव के आयोजन की तैयारी भी तेज कर दी है। जिलाधिकारी नीतिका खंडेलवाल की अध्यक्षता में जनपद के टूर ऑपरेटरों के साथ बैठक आयोजित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तराखंड में पर्यटन को विशेष महत्व दिया गया है। इसी के क्रम में मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार टिहरी जनपद में शीतकालीन टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न गतिविधियों को विकसित किए जाने पर कार्य किया जा रहा है। पर्यटकों को कानाताल, धनौल्टी एवं तपोवन के साथ साथ अन्य पर्यटन स्थलों तक भी आकर्षित किया जाए और एडवेंचर एवं अनुभवात्मक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए। इस हेतु उपस्थित टूर ऑपरेटरों से सुझाव भी आमंत्रित हुए। आज हम लोगों का जो माननीय मुख्यमंत्री
उनका एक निर्देश है कि हर जनपद का अपना एक मेला होना चाहिए और शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। तो इस संबंध में हमने जो हमारे जनपद के जो ट्रैवल एजेंट हैं, जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, जो पर्यटकों को आइटनरीज सेट करते हैं, पर्यटक स्थलों पे ले जाते हैं विंटर टूरिज्म के लिए, उनके साथ में एक हम लोगों ने बैठक रखी थी, जिसमें डीएम महोदय की अध्यक्षता में बैठक की गई, जिसमें हमने इन लोगों से काफ़ी बिंदुओं पे विचार विमर्श किए गए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी में आयोजित होने वाले विंटर लाइन कार्निवाल को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां समय रहते पूरी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कार्निवाल के दौरान देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। कैंप कार्यालय में आयोजित बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देशित किया कि मसूरी में सभी मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाए। विशेष रूप से सार्वजनिक शौचालयों में साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त रखने, नियमित निगरानी करने और स्वच्छता मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि विंटर लाइन कार्निवाल मसूरी की पहचान से जुड़ा महत्वपूर्ण आयोजन है। ऐसे में प्रशासनिक विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करे ताकि आयोजन सफल और सुरक्षित रूप से संपन्न हो सके। अगली खबर की बात करेंगे। देहरादून जिले के विकासनगर क्षेत्र स्थित शेरपुर गांव में हैंडलूम प्रशिक्षक विमला देवी द्वारा महिलाओं को 50 दिवसीय हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं उत्साहपूर्वक भाग ले रही हैं, जिससे उन्हें गांव में ही रोजगार के अवसर मिल रहे हैं और वे आत्मनिर्भर बन रही हैं। प्रशिक्षक विमला देवी ने बताया कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में उन्हें कृषि विज्ञान केंद्र ढकरानी से तकनीकी सहयोग मिल रहा है। केंद्र की वैज्ञानिक डॉक्टर किरण पंत द्वारा समय समय पर मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है, जिससे प्रशिक्षण की गुणवत्ता और बेहतर हो रही है। डॉक्टर किरण पंत ने कहा कि इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रमों से गांव की गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को भी काम करने का अवसर मिलता है। महिलाएं अपने घर पर रहकर ही स्वरोजगार अपना सकती हैं, जिससे उनकी आय बढ़ती है और परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। यहाँ पे हमारे कृषि विज्ञान केंद्र मैडम है किरण पंत मैडम, उनसे भी हमें मतलब तकनीकी सहायता मिलती रहती है। बाकी हैंडलूम में तो हम खुद काम करते हैं, लेकिन आगे आगे कोई जानकारी देना हो तो मैडम से हमें काफी जानकारी सहयोग मिलता है। और यहाँ पे मैं हैंडलूम की मतलब 20 साल से महिलाओं को ट्रेनिंग दे रही हूँ शेरपुर में। ये महिलाएं हमारे यहाँ पर रोज खुद का ट्रेनिंग करने के बाद यहाँ पर रोजगार कर रही है। और एक संस्था है, यहाँ पर प्रशिक्षण चल रहा है और हमारी महिलाएं लूम पर काम कर रही हैं। क्योंकि ये अभी पिछला वीक हमारा 7 से 14 जो है हैंडलूम दिवस सप्ताह घोषित किया गया था, उसमें विभिन्न कार्यक्रम हुए थे। उसी के अंतर्गत यहाँ पर भी विभिन्न प्रशिक्षण चलते रहते हैं। वहीं हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल होने वाली ग्रामीण महिलाएं भी इससे काफ़ी खुश नजर आ रही हैं। उनका कहना है कि वे पहले घर का काम निपटाने के बाद प्रशिक्षण केंद्र आकर काम करती हैं। घर के पास ही रोजगार मिलने से वे काफ़ी खुश हैं और उन्हें नियमित आमदनी का साधन मिल रहा है। और हम विमला दीदी के साथ हैंडलूम का काम करते हैं और दीदी हमको ये हैंडलूम का काम सिखाती है और हम घर का काम करने के बाद यहाँ पे काम करते हैं, हमको बहुत फायदा मिलता है। और हम जैसे हम सामान में मेला लगाते हैं और वहाँ पे सामान दीदी बेचती है तो हमें बहुत फायदा होता है। अभी हम लोगों को हैंडलूम की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसमें हम शॉल, स्टॉल, मफलर वगैरह मतलब गर्म ऊन कपड़े जितने भी हैं सब बनाते हैं। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत लाभार्थियों को 3 करोड़ 9 लाख रुपए से ज्यादा की धनराशि जारी की। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि इस योजना में प्रदेश सरकार 2020 से ही कोरोना महामारी के समय अभिभावकों को खो देने वाले बेसहारा बच्चों को प्रतिमाह 3,000 की सहायता राशि देती है। इस योजना के तहत सितंबर 2025 तक का धन पहले ही जारी कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत लाभार्थी के 21 वर्ष के हो जाने या बालिका लाभार्थियों के विवाह या लाभार्थी के सेवायोजित हो जाने के बाद वह योजना से बाहर हो जाते हैं। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि अक्टूबर में 5,177 लाभार्थियों को कुल 1,55,31,000 रुपये जारी किए गए हैं, जबकि नवंबर महीने के लिए कुल 5,147 लाभार्थियों के 1,54,41,000 रुपये की धनराशि जारी की गई है। अगली खबर की बात करेंगे। जनपद देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह के निर्देशों पर आमजन की सुरक्षा पुख्ता करने के लिए दून पुलिस की अलग अलग टीमों ने आकस्मिक चेकिंग अभियान चलाया है, जिसमें अभी
सभी क्षेत्राधिकारियों द्वारा स्वयं क्षेत्र में मौजूद रहकर देर रात तक पुलिस चेकिंग का जायजा लिया गया। पुलिस टीमों द्वारा नगर व देहात क्षेत्र में सभी सीमावर्ती चौक पोस्टों, आंतरिक मार्गों पर आने जाने वाले निजी सार्वजनिक वाहनों की आकस्मिक चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान पुलिस द्वारा लगभग 5,000 व्यक्तियों व 4,000 वाहनों को चेक किया गया। वहीं बाहरी राज्यों से आने वाले व्यक्तियों से पूछताछ कर उनके सत्यापन संबंधित दस्तावेज चेक किए गए। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।